प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे रिद्धि सिद्धि और करामात पर। आज संसार में हर मनुष्य चाहे कोई भी सांसारिक कार्य करे, उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है, हर काम में सफलता, संपन्नता, जीत, धन धान्यपूर्ण भौतिक साधनों से संपन्न जीवन। जब भी कोई घर का निर्माण करते हैं या अपने घर के आगे कोई भी काम हम करें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, या फिर हर कार्य में चमत्कार की मांग करता है। इसी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। पिंड के 6 चक्रों की साधना, योग अभ्यास, कुंडलिनी जगाना, प्राणायाम आदि द्वारा अभ्यासी को रिद्धियां सिद्धियां और करामातें हासिल हो जाती हैं, जिनसे वह अलौकिक कार्य भी कर सकता है। संत महात्मा समझाते हैं कि रिद्धि सिद्धियां और करामातें मन माया का खेल है। यह काल द्वारा आत्मा को संसार में फंसाए रखने के लिए बुना गया महाजाल है। रिद्धियों सिद्धियों का विशुद्ध रूहानियत से कोई संबंध नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, आप ही नाथू नाथी सब जाकी रिद्धि सिद्धि अवरा साथ। यानी रिद्धियां सिद्धियां उस कुल मालिक के मिलाप से मिलने वाले आनंद का मुकाबला नहीं कर सकती। संतों का असल ध्येय करामातें दिखाना नहीं होता। संत अकाल पुरुष का रूप होते हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वे जब तक देह में रहते हैं अपने आप को छुपाकर रखते हैं। वे परमात्मा के दास बनकर रहने में खुशी महसूस करते हैं, उसके शरीक बनने में नहीं। रिद्धि सिद्धि द्वारा किसी को भी कुछ देना, यह सिद्ध करना कि देख तुझे परमात्मा ने जो कुछ नहीं दिया मैंने दिया है। संत संसार में केवल एक कार्य के लिए आते हैं, वह कार्य है परमात्मा से बिछुड़ी आत्माओं को 84 के जाल से छुड़ाकर वापस परमात्मा से मिलाना। यह कार्य नाम के साथ लिव जोड़ने से होता है। जब सिद्धों ने गुरु नानक साहब को अनेक करामातें करके दिखाई और उन्हें कहा कि आप भी कोई करामात करके दिखाएं, तब गुरु साहब ने जवाब दिया, बाबा बोले नाथ जी, शब्दु सनहु सचु मुखहु अलाई, बाझो सचे नाम दे, होरू करामाती अशा ते नाही। आप सिद्धों को समझाते हैं कि हम केवल एक करामात के जानकार हैं, और वह करामात है सूरत को सच्चे शब्द सच्चे नाम से जोड़कर इस भवसागर से पार हो जाना। गुरु नानक साहब की वाणी है, सिद्धू होवा सिद्धि लाई, रिद्धि आखा आऊ, गप्तू परकटू होई वेशा, लोकू राखे भाऊ, मातू देखी भूला बिसरे, तेरा चित न आवे नाहू। आप कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएं कि मैं जब चाहूं अलोप हो जाऊं, जब चाहूं प्रकट हो जाऊं, और सारा संसार मेरी शक्तियां देखकर मेरी इज्जत करनी शुरू कर दे, तो भी मुझे इन सब का क्या लाभ। अगर मेरा मन इनमें खोकर उस परमपिता परमात्मा या उसके नाम को भूल जाए, रिद्धियां सिद्धियां सांसारिक प्राप्तियों का साधन हो सकती हैं,
रूहानी तरक्की का नहीं। करामातें दिखाने से कौमें अहंकार में वृद्धि होती है। घोर तपस्या से की गई कमाई व्यर्थ चली जाती है और आगे की रूहानी तरक्की बंद हो जाती है। सच्चे परमार्थी का लक्ष्य परमात्मा से मिलाप करना होता है। रिद्धियां सिद्धियां इस लक्ष्य की प्राप्ति में भारी रुकावट साबित होती हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम रस पियो रहो होशियार, रिद्धि और सिद्धि रहें तेरे द्वार, करो मत उनका अंगीकार, वहां से आगे धरो प्यार। आप साधक को सावधान करते हैं कि नाम की कमाई से भी अलौकिक रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन कभी भूलकर भी इनके निकट नहीं जाना चाहिए, बल्कि नाम की कमाई द्वारा प्राप्त हुई शक्ति को और अधिक रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रिद्धि सिद्धि से बैर संत दुर्यावते, इंद्रासन बैकुंठ विष्टासम जानते, करते अविरल भक्ति, प्यासा हरि नाम की, अरे हाँ पलटू, संत ने चाहे मुक्ति तुझे कही काम की। संत ने चाहे मुक्ति को नहीं पदार्थ चार, मुक्ति संतन की चेरी, रिद्धि सिद्धि पर थूके स्वर्ग की आस ने हेरी। ये पलटू साहब ने अपने श्लोक में अच्छी तरह से समझाया है। परम संत शाह मस्ताना जी ने बचपन में ही रिद्धि सिद्धियां तथा करामातें हासिल कर ली थी, परंतु वे बार बार अन्य संत महात्माओं की तरह कहते थे कि ये सब सांसारिक सुख दे सकती हैं, इनसे आवश्यकता मिटाना और 84 नहीं कटती, इससे आवागमन नहीं बिटता है और 84 नहीं कटती। सच्चा सुख आपकी बड़ाई राम नाम की भक्ति कर हमेशा हमेशा वाली रिद्धि सिद्धियां हासिल कर निज धाम पहुंचने में है। अपने राम नाम का ऊपर ध्यान दें, मालिक की बंदगी करें और यहाँ की संसार की रिद्धि सिद्धियां छोड़ें। यह सिर्फ यहाँ हमको मकड़ जाल में फंसाए रखने के लिए हैं और अपने वतन को चलें। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा।